नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शनल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन विथ एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे किसी भी दो फ्रैक्शनल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कैसे कर सकते हैं। ये सेम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। अगर आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। दोनों में जो अंतर है यानी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शनल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, दोनों में जो अंतर है सिर्फ वो अंतर है आपका फ्रैक्शनल का। फ्रैक्शनल का मतलब होता है डेसिमल। इस डेसिमल यानी दशमलव का अंतर है। बाद में सारी चीज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको फ्रैक्शनल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम रूल के बारे में सीखते हैं। रूल ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ये सेम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह का आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का रूल सीखे थे उसी तरह ये भी है। तो चलिए सबसे पहला रूल सीखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का रूल है कि अगर आप जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है आपका जीरो। रूल नंबर टू कहता है कि अगर आप जीरो को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। रूल नंबर थ्री कहता है कि अगर आप वन को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। और रूल नंबर फोर है कि अगर आप वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है आपका, वन आता है। यानी रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री, ये तीनों में रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है आपका जीरो। यानी जीरो यहाँ पे भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है वन से तो जीरो, यहाँ पे भी जीरो से कर रहे हैं तो जीरो। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ए नंबर है और इस नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। मतलब ए एनी नंबर है और उस नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। मान लीजिए एनी नंबर ए है कोई और इस नंबर को आप अगर वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ए आता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई नंबर ए है, ए 5 है और इस 5 को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। मतलब यहाँ पे जो नंबर है यही नंबर यहाँ पे आ रहा है। और कोई नंबर है 5 और इस 5 नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए के जगह पे 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। नॉर्मल जो मैथ में मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरह है। अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। कहने का मतलब ये जो ए है 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही ए आता है। और यहाँ पे ए को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही जीरो आता है। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी भूल जाइए कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट है। सोचिए थोड़ा देर के लिए एक डेसिमल पॉइंट नहीं है। और नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे आप मैथ में करते हैं उसी तरह आप करके इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहला है 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को फिर 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 होगा। 0 को 1 से करेंगे तो 0 होगा। 0 को 0 से करेंगे 0 होगा। 0 को 1 से करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ एक छोड़े, अब यहाँ पे 2 छोड़ देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होता है। 1 को 1 से करेंगे तो 1 होता है। 1 को 0 से करेंगे 0 होता है। 1 को 1 से करेंगे 1 होता है। अब ये सारी वैल्यू को ऐड करना है और ऐड किस तरह करना है, बाइनरी एडिशन करना है। अगर आप बाइनरी एडिशन का वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। 1 प्लस एक्स, इस x को हम 0 समझेंगे तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। 0 प्लस 0 प्लस 1 1 होगा। 1 प्लस 0 प्लस 1, ऐसे तो डेसिमल में 2 होता है लेकिन बाइनरी में 1 0 होता है, जिसमें से 0 आपका सम होता है और आपका 1 जो होता है ये कैरी होता है। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 हो गया। और ये 1 ऊपर कुछ नहीं है तो 0 0 है, तो 1 प्लस 0 1 होता है। अब आते हैं डेसिमल पे। डेसिमल देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है,
2 अंक है, यानी दशमलव के बाद आपका है 2 अंक बोलिए या फिर 2 बीट बोलिए। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना अंक है, नीचे वाले में 2 अंक है, तो यहाँ पे भी 2 बीट है, 2 बीट है। आप सोचिए दोनों को ऐड कर दीजिए, दशमलव के 2 अंक यहाँ पे, 2 बीट यहाँ, 2 बीट यहाँ, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितने बीट का हो जाता है, 4 बीट का हो जाता है, 4 बीट का हो जाता है। इस 4 बीट को आप जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में मतलब राइट साइड से, इस साइड से, राइट साइड से लेफ्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट से 4 अंक के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, यानी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। एक और पॉइंट आप देखिए कि जो ये मल्टीप्लिकेंट है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, 1011 कितने बीट का है, अब बोलिए 4 बीट का है, 4 बीट का है। और यहाँ पे देखिए कितने बीट का मल्टीप्लायर है, 3 बीट का है, तो ये 3 बीट का है। ये तीनों यानी 4 बीट को 3 बीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो मैक्सिमम यहाँ पे लिखते हैं, मैक्सिमम कितने बीट्स का आना चाहिए, मैक्सिमम 7 बीट्स का आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अगर 7 बीट से ज़्यादा है तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो देखिए 4 बीट, 3 बीट, 7 बीट हुआ तो हमारा रिजल्ट कितने बीट में आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, यानी 7 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। अब चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों एडिशन होता है, 4 बीट को और 3 बीट को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो एडिशन होके 7 बीट में आता है। अब 2 नंबर पे चलते हैं। 1 × 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 के बाद मल्टीप्लाई क्रॉस लगा देंगे, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा। 1 को 0 से करेंगे 0 होगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा। अब इस सबको बाइनरी एडिशन करना है। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 और ऊपर नहीं है तो इसके ऊपर क्या है, 0 है, तो 1 + 0 1 ही होगा, तो ये हो गया। अब डेसिमल देखिए यहाँ पे कितने बीट का है, 1 बीट का है। उसके बाद यहाँ पे कितने बीट का है, 1 बीट का है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना बीट का आता है, 2 बीट का आता है, 2 बीट का आया। अब यहाँ पर राइट साइड से चलेंगे, इस साइड से 2 बीट के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 बीट 1 बीट 2 बीट और यहाँ हम दशमलव लगा दिए, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब इसका वैल्यू देखिए 10.1 जो इसका नंबर, अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू होता है 2.5 होता है, और इसको अगर डेसिमल में हम चेंज करते हैं तो ये होता है 1.5 होता है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ये होता है आपका 75, और इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये जो रिज़ल्ट आया मेरा 3.75 आया, जो कि ये सेम है, यानी ये सही है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर का आता है कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 के बाद क्रॉस करेंगे, 0 को 0 से करेंगे तो 0, ये तो सारी 0 ही होने वाला है। 0 को 1 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0। अब यहाँ पे 2 छोड़ के फिर 0 को 0 से करेंगे तो ये भी सारी 0 होता है। 1 से करेंगे 0 को 0 ही होगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही होगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, और 0 को 1 से करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पे 3 छोड़ के क्रॉस लगा के अब करेंगे। 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1। अब ये सारी बिट को ऐड कर देंगे। 0 + 0 + 0 + 0 तो क्या होगा, 0। 1 + 0 + 0 + 0 क्या होगा, 1 होगा। 1 + 0 + 0 + 0 तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये चारों 0 को ऐड करेंगे तो 0। 1 + 0 + 0 + 1 क्या होगा, 1 0। 1 0 का 0 सम कैरी क्या लिखते हैं, 1। अब ये 1 + 0 + 0 + 1 को ऐड करेंगे तो डेसिमल में 2 होता है, तो बाइनरी में 1 0 होता है, तो 0 सम हो गया
और 1 यहाँ पे क्या हो गया, कैरी हो गया। 1 प्लस जीरो को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और ये 1 प्लस जीरो यानी कुछ नहीं ऊपर तो 0 है, तो ये 1 ही आएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अब डेसिमल पे चलते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कितने बीट हैं, ये कितने अंक हैं। दशमलव के बाद है 2 बीट, ये 2 अंक। नीचे वाले दशमलव के बाद कितने अंक हैं, नीचे में भी कितने हैं, तो 2 अंक है, यानी 2 बीट है। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने बीट हो गया, 4 बीट हो गया। अब इस जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को राइट साइड से चलेंगे और 4 बीट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3 4, यहाँ तक 4 हो गया। यहाँ पे हम क्या किए, डेसिमल लगा दिए, यानी ये हमारा बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन हो गया डेसिमल का। तो ये रिजल्ट हो गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, वैसे सब में करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं 4th नंबर पे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 0 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं, ये सारी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे बीट 0 होने वाला है। 0 को 1 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0। अब 1 छोड़ के फिर 1 से करेंगे। 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 0 से करेंगे 0, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। फिर यहाँ पे 2 छोड़ के फिर अब करेंगे 0 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, 0 को 1 से फिर 0, 0 को 0 से 0, 0 को 1 से 0। अब यहाँ पे 3 बीट छोड़ेंगे, 1 2 3। अब 1 को करेंगे 0 से तो ये हो गया 0, 1 को 1 से करेंगे ये हो गया 1, 1 को 1 से करेंगे तो ये हो गया 1, 1 को 0 से करेंगे तो 0, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब ये सारी बीट को बाइनरी एडिशन करना है। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी सब 0 है तो यहाँ पे 0, ये 0 है तो ये भी 0, 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 तो ये हो गया 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 2 हो गया डेसिमल में, और बाइनरी में लिखते हैं 1 0, 1 0 में 0 लिखते हैं सम, और जो 1 कैरी आता है वो यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं। 1 प्लस 0 प्लस 0 तो क्या होगा, ये 1 होगा, और ये 1 ऊपर 0 0 है तो यहाँ पे 1 ही होगा। अब डेसिमल पार्ट्स पे आते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं, यानी 2 बीट है, 2 बीट्स हैं। और नीचे दशमलव के बाद कितने अंक का है, 2 बीट का है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 4 बीट हो गया, 4 बीट हो गया। रिजल्ट जो आया है मेरा, इसमें से क्या करेंगे, राइट साइड से इस साइड से चलेंगे, 4 बीट के बाद हम दशमलव देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया। एक चीज़ और बता दें कि ये देखिए टोटल कितने बीट का है, टोटल 3 2 5 बीट का है, ये 5 बीट का है। और नीचे जो मल्टीप्लायर है, ऊपर वाला मल्टीप्लिकेंट है, नीचे कितने बीट का है टोटल, सब काउंट कर लीजिए दशमलव को छोड़ के, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। टोटल कितने बीट हुआ, 9 बीट का, ये 9 बीट का हुआ। जो हमारा रिजल्ट आया कितने बीट का है, 3 2 5 3 8, ये जो रिजल्ट आया ये 8 बीट का आया। कितने बीट का आया, ये 8 बीट का आया। कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर 5 बीट को 4 बीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट 9 बीट का आएगा। ये जो रिजल्ट है मैक्सिमम आएगा, इससे कम आ सकता है 9 बीट से। जैसे यहाँ पे कितना बीट का आया, 8 बीट का, यानी 3 4 5 6 2 8, और मैक्सिमम कितना आ सकता है, 9 तक, 9 बीट का हो सकता है। और इससे कम तो आ ही सकता है, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर 9 से ज़्यादा आता है तो उसको इस साइड यानी लेफ्ट साइड में डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, और जैसे ही उससे मैक्सिमम यानी 10 अगर आ गया तो 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी हटा देंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।